नमस्कार दोस्तों, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक वर्ल्ड के अंदर काफी फ्रीक्वेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारी कंट्रियों के अंदर देखने को मिलते हैं और रिसेंटली कनाडा के अंदर भी इसी तरीके के इंसिडेंट हम लोगों को देखने को मिले, जिसके बाद कनाडा की सरकार का जो ओवरऑल रवैया रहा वो एंटी इंडिया होने के साथ में एंटी हिंदू भी देखने को मिला, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स द्वारा खालिस्तानियों को अरेस्ट करने की बजाय हिंदुओं को अरेस्ट कर लिया गया। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो 3 हिंदू लोगों को अरेस्ट किया गया जब हिंदू लोगों के ऊपर अटैक हुए और हिंदू लोगों ने फिर इन खालिस्तानी अटैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो अकॉर्डिंग टू जस्टिन ट्रूडो इट इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन कनाडा। अब ये सारी चीज किस तरीके से हुई इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर, प्रयागराज के सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या। देखो, कनाडा के अंदर रिसेंटली अटैक हुए हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर। 2 अलग अलग अटैक हम लोगों को देखने को मिले। सबसे पहला अटैक खालिस्तानियों द्वारा हिंदू सभा मंदिर जो कि ब्रैम्पटन के अंदर आया हुआ है। ब्रैम्पटन अगर आप देखोगे तो ये टोरंटो के अंदर है, यहां पर अटैक किया गया। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर इस चीज को देख सकते हो किस तरीके से टेंपल के अंदर खालिस्तानी घुसे और इन्होंने इस तरीके से डंडे बरसाने, एक दूसरे को मारना इस तरीके से शुरू किया। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। जब ये अटैक हुए तो एक्चुअल में ये अटैक केवल टेंपल पे नहीं था, ये अटैक जो है वो इंडिया के ही डायस्पोरा के ऊपर था। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि एक्चुअल में ये जो टेंपल था, इस टेंपल के अंदर इंडियन हाई कमीशन द्वारा एक कॉन्सुलर कैंप अरेंज किया गया था एक्चुअल में, जहां पर कई सारे इंडियंस अटेंड करने वाले थे। और जैसे ही ये कैंप खत्म हुआ, इस कैंप के खत्म होने के बाद में यहां पर अटैक किए गए, बट मेजॉरिटी लोग कॉन्सुलर के अंदर क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के थे, और इवन कहूं मैक्सिमम लोग, सारे ही लोग यहां पर हिंदू कम्युनिटी के होने की वजह से यह अटैक हिंदू कम्युनिटी के ऊपर भी दिखाई दिया, जो कि कनाडा के अंदर भी आजकल काफी कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि दिवाली वगैरह का इवेंट भी कनाडा के अंदर कैंसिल कर दिया गया था। अब ऐसा नहीं था कि इस अटैक के बारे में कनाडा की सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। जब कॉन्सुलर ने यह इवेंट कंडक्ट कराया तो उस समय पर कॉन्सुलर ने एक प्रेस रिलीज किया था और यह डिमांड की थी कनाडियन अथॉरिटी से कि कोई ना कोई अटैक यहां पर हो सकता है इस कॉन्सुलर कैंप के अंदर, इस कारण से स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स इस इवेंट के अंदर उठाए जाए। बट कैनेडियन अथॉरिटी ने एज यूजुअल इंडियन कॉन्सुलर की सिक्योरिटी को काफी लाइटली लिया और उसके बाद यह सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला, जिसके कारण से यह अटैक हुआ। मतलब यह अटैक हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने के साथ में वियना कन्वेंशन का एक बड़ा ब्रीच कनाडा के द्वारा रिसेंटली किया गया। जब इस तरीके का अटैक हुआ तो उस समय पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जो कि खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करते आए हैं, जो इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लगातार शील्ड करते आए हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि जो एक्ट ऑफ वायलेंस है एट द हिंदू सभा मंदिर एट ब्रैम्पटन टुडे आर अनएक्सेप्टेबल। एवरी कैनेडियन हैज अ राइट देयर फेथ एंड फ्रीली एंड सेफ्टी। इस तरीके की बात इनके द्वारा की गई। बट अगर आप इस ट्वीट को देखोगे तो एक बहुत ही जनरलाइज्ड ट्वीट है। इसके अंदर किसके ऊपर अटैक हुआ, किसने अटैक किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। प्रॉपर क्रिटिसिज्म जिसने अटैक किया उसका है ही नहीं। और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बार बार रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका जिक्र इस ट्वीट के अंदर कहीं से कहीं तक नहीं था। बाद में कनाडा के ही एक एमपी जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनका नाम है चंद्र आर्या, इनके द्वारा
एक बड़ा सा ट्वीट किया गया जिसके अंदर इनके द्वारा बताया गया कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हिंदू कैनेडियन डिवोटीज के ऊपर टेंपल में घुस के अटैक किया गया। और जब टेंपल में घुस के अटैक किया गया तो ऑब्वियसली ये राइट टू फेथ के अगेंस्ट है। इन्होंने यह भी कहा कि यह पूरी गलती जस्टिन ट्रूडो की है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने राइट टू एक्सप्रेशन के नाम पे एक्सट्रीमिज्म को इतना फ्री पास दिया है कि आज वो कनाडा के अंदर इस तरीके के अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हुआ एक इवेंट। वहीं दूसरी तरफ एक और इवेंट हम लोगों को देखने को मिला जब इस तरीके के हिंदू टेंपल के ऊपर अटैक दिखाई दिए, क्योंकि ये हिंदू टेंपल के ऊपर अटैक पहली बार नहीं था जो खालिस्तानियों द्वारा किया गया कनाडा के अंदर। इसके पहले भी कई बार हिंदू टेंपल को वेंडलाइज खालिस्तानियों द्वारा कनाडा के अंदर किया गया था। और जब इस तरीके का अटैक देखने को मिला जहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर ही टेंपल में घुस के अटैक किए गए, तो उसके बाद हिंदू कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो गई और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जो कि काफी जायज है, क्योंकि टारगेटेड रूप से जब हिंदू कम्युनिटी के लोगों को कनाडा के अंदर इस तरीके से अटैक किया जाएगा तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। और ये प्रोटेस्ट करना अपने आप में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर हम जनरल टर्म्स में, अगर हम इंडियन लॉस के अनुसार बात करें तो हां, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर हम ग्लोबल लॉस के अनुसार भी बात करें तो अगर पीसफुल रूप से अपने पॉइंट को रखा जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बट कैनेडियन अथॉरिटी को अचानक से उनकी डेफिनेशन में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं लगा, क्योंकि उनके अनुसार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब है जब आप किसी और कंट्री के अंदर बम फोड़ने की धमकी दे रहे हो। आपके अनुसार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब है, कैनेडियन अथॉरिटी के अनुसार, जब किसी और कंट्री की सॉवरेनिटी के ऊपर आप थ्रेट पहुंचा रहे हो, आप एक अलग कंट्री किसी और डेमोक्रेसी में से बनाने की बात कर रहे हो, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है। बट किसी कम्युनिटी के ऊपर अटैक हो और अटैक होने के बाद वो कम्युनिटी प्रोटेस्ट करे फॉर सिक्योरिटी, तो अकॉर्डिंग टू कैनेडियन अथॉरिटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और कैनेडियन अथॉरिटी ने उसके बाद क्या किया, कैनेडियन अथॉरिटी ने यहां पर पुलिस भेजी और पुलिस को भेजने के बाद पुलिस ने इस तरीके से रगड़ घिस के हिंदू कम्युनिटी के 3 लोगों को उठाया और वेन में डाल दिया और उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए। बट एग्जैक्टली उनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं वो डिस्क्लोज किया ही नहीं गया। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। अब इस तरीके के अरेस्ट या कहूं इस तरीके के अटैक हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अभी कनाडा के अंदर इतने फ्रीक्वेंटली क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे जो मेजर कारण है वो जस्टिन ट्रूडो है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए इस तरीके के नैरेटिव सेट किए जहां पर उन्होंने इंडिया को कनाडा के लिए एक थ्रेट ही बताया है। और आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, इंडिया को एज अ साइबर थ्रेट बताया गया है और उस लिस्ट के अंदर रखा गया है जहां पर रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, जो कि वेस्ट के कट्टर दुश्मन है। उस लिस्ट के अंदर इंडिया को रखा गया कनाडा के द्वारा। कनाडा के द्वारा भारत के एक लीडर को कहा गया कि भाई ये भारत के जो मिनिस्टर हैं ये कनाडा के अंदर अटैक करवा रहे हैं और लोगों का टारगेटेड मर्डर कर रहे हैं। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाए गए। इनके द्वारा यह कहा गया कि भारत कनाडा के खिलाफ साइवॉर लड़ रहा है और साइवॉर लड़ते हुए वॉशिंगटन पोस्ट को इन्होंने भारत की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो लीक कर दी। यहां पर आप खुद इस चीज को महसूस करना, आप अपने आप को एक नॉर्मल कैनेडियन सिटीजन के रूप में मानना और आप ये महसूस करना कि यार आपका जो प्रधानमंत्री है वो लगातार कह रहा है कि भाई भारत जो है वो साइबर लड़ेगा, भारत जो है वो हमारे ऊपर साइबर अटैक कर रहा है, भारत हमारे यहाँ पे लोगों को घुस घुस के मार रहा है, तो आपको भी इनसिक्योरिटी होगी और आपके मन में भी फिर एंटी इंडिया भावनाएं उतरने लगेगी। वही चीज कनाडा के अंदर हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसकी वजह से कनाडा के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है और उसी वजह से इस तरीके के अटैक जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसके बाद भारत सरकार ने रिस्पॉन्ड किया और भारत सरकार ने इसे क्रिटिसाइज किया। इवन भारत के प्रधानमंत्री पहली बार इस इशू के ऊपर ट्वीट किए। अभी तक इस इशू को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी बहुत रेज नहीं किया गया था, क्योंकि इमेच्योर पॉलिटिक्स कनाडा की तरफ से हो सकती है, भारत की तरफ से नहीं रही। अगर भारत के प्रधानमंत्री पहले ही इस तरीके के स्टेटमेंट या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते
तो शायद बात और ज्यादा बढ़ जाती। इस कारण से हम लोगों ने मैच्योरिटी से एक्ट किया, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये कनाडा के एमपी खुद कह रहे हैं। जो मैंने आपको अभी ट्वीट पढ़ाया वहां पर उन्होंने खुद ने कहा कि भाई खालिस्तानियों ने रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर दी है। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को भी यहां पर बोलना पड़ा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डेलिब्रेट अटैक हिंदू टेंपल के ऊपर कनाडा के अंदर किए जा रहे हैं, इक्वली अपेलिंग और कॉवर्डी अटेम्प्ट है टू इंटीमेट आर डिप्लोमेट्स। हमारे डिप्लोमेट्स को भी कॉवर्डली रूप से जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, इस तरीके के एक्ट ऑफ वायलेंस भारत के रिजॉल्व को खत्म नहीं कर सकते या कमजोर नहीं कर सकते। हम कैनेडियन गवर्नमेंट से इस बार भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जस्टिस और रूल ऑफ लॉ, ये जो दो शब्द हैं, ये हर बार कैनेडियन अथॉरिटी द्वारा यूज किए जाते हैं कि भाई हम जस्टिस को प्रिवेल करेंगे, हम रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करेंगे, और रूल ऑफ लॉ के नाम पे वो केवल खालिस्तानियों को शील्ड करते हैं। यहां पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया गया कि भाई आप अभी भी रूल ऑफ लॉ और जस्टिस को प्रोटेक्ट करो कनाडा के अंदर। तो इस तरीके की चीजें यहां पर हम लोगों को देखने को मिली है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।